तो कैसे आप सभी, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी नई चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है 20 सितंबर से नेट जेआरएफ के एग्जाम है, तो हम रिवीजन सीरीज कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की। आज मैं पेपर फर्स्ट के आपको कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रही हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मैंने फुल फॉर्म से लिया है। एग्जाम में फुल फॉर्म से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे URL की, WW की, ऐसी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो आज मैं आपको फुल फॉर्म और अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगी। चलो तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है URL की फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे, पिछले एग्जाम में भी पूछी गई थी और इस बार भी पूछ सकता है। तो URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब इसकी पूछेंगे कि इसकी शुरुआत किसने की थी। इसकी शुरुआत की थी टिम बर्नली ने। किसने की थी? टिम बर्नली ने। और फिर थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा कि URL की शुरुआत जो थी कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1994 में। अब दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमें डेट्स याद नहीं होती। तो आप डेट्स कैसे याद रखें वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों देखो, हमारे रिलेटिव्स, हमारी फैमिली में कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ मैच करती है। तो किसी फ्रेंड की आपकी जैसे 1994 डेट ऑफ बर्थ होगी, तो आप उससे याद रख सकते हैं कि भाई URL की स्थापना तब हुई थी जब उसका बर्थडे था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा आयोग का गठन क्रम। ऐसे पूछेंगे, शिक्षा आयोग के गठन का क्रम बताइए। अब इसमें कैसे आते हैं, जैसे ये है राधा कृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग। इसे दोस्तों कैसे देते हैं, पहले ऐसे दे देंगे कोठारी, फिर पहले दे देंगे कोठारी आयोग, फिर दे देंगे मुदालियर, फिर दे देंगे आपका ये राधा कृष्णन। तो आपको क्या करना है, इन्हें सीक्वेंस में लगाना है। इसमें सीक्वेंस में कैसे लगा सकते हैं, अगर आपको डेट याद है तो आप उससे भी लगा सकते हैं, नहीं तो आपको ये याद करना है। जैसे पहले आता है राधा कृष्णन आयोग, जो कि हमारा आया था 1948 से 1949 में, मतलब कि आफ्टर हमारे इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के बाद ये आयोग आया था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। सेकेंड है मुदालियर, जो कि आया था हमारा 1952 से 53 में। और थर्ड आया था हमारा इसका कोठारी आयोग, जो आया था 1964 से 1968 में। दोस्तों ये हो गए हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा MDG की दोस्तों फुल फॉर्म भी आ सकती है, और इसकी कितने टारगेट है, कितने लक्ष्य हैं, कितनी अवधि है, वो भी आ सकता है। तो MDG की फुल फॉर्म है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। क्या है इसकी फुल फॉर्म? MDG की मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब इसके दोस्तों टारगेट और लक्ष्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कब तक रहेगा, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो MDG के लक्ष्य है वे है 8, और टारगेट है 18। 8 मतलब 18, ऐसे याद रखो, 8 और एक आगे डंडा लगा दो मतलब 18 हो गया। ऐसे याद कर सकते हो कि 8 इसके लक्ष्य है और टारगेट ज़्यादा है 18। इसकी अवधि मतलब इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है सन 2005 से सन 2015। क्या क्या बताया मैंने MDG में, उसकी फुल फॉर्म बताई, और इसके कितने लक्ष्य हैं, कितने टारगेट है, कितनी अवधि है, वो बताई। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और आने की संभावना है। देखो ऐसे देखे तो हम 4 क्वेश्चन हो गए। एक तो MDG की फुल फॉर्म हो गई, इसके लक्ष्य पूछ सकते हैं 8, टारगेट पूछ सकते हैं और अवधि पूछ सकते हैं। ये हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि है SDG। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, तो इसकी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या है इसकी फुल फॉर्म? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये हो गया। SDG के आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। अब इसके भी लक्ष्य पूछेंगे आपसे। इसके SDG के पूछेंगे लक्ष्य कितने हैं, तो आपको याद रखना है 17, और इसके टारगेट पूछेंगे, आपको याद रखना है 18, और इसका टाइम पीरियड, इसका पूछेंगे SDG का टाइम पीरियड कितना है। इसका टाइम पीरियड है सन 2015 से सन 2030। तो आपको याद रखना है जो ये MDG है ना, ये 15 में खत्म हो रही है, और ये SDG के वहीं से शुरू हो रहा है। तो ये सन 2015 से सन 2030 इसका लास्ट मतलब एंडिंग है।
मतलब इस टाइम तक हमें ये जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, ये हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी फुल फॉर्म से लिया है मैंने, जो कि है वॉर्न की फुल फॉर्म। वॉर्न की फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी। क्या है इसकी फुल फॉर्म? W से राइट, O से वंस, R से रीड, M से मैनी। ठीक है, मूव करते हैं हम सिक्स क्वेश्चन पे, जो कि है नवीकरण ऊर्जा स्रोत। दोस्तों क्या आपको पता है नवीकरण किसे कहते हैं? पता है? नहीं पता होगा। नवीकरण ऊर्जा स्रोत उन्हें कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, मतलब जिनका कभी एंड नहीं होता। अब ये कौन कौन सा है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले वायु। वायु हम जो हम वायु है, जो एयर है, वो कभी समाप्त होगी? ये समाप्त होगी तो हमारा स्थिति भी समाप्त हो जाएगा। तो फर्स्ट है एयर मतलब वायु, सेकंड है जल विद्युत, थर्ड है बायोमास, फोर्थ है जियोथर्मल और लास्ट है अपना सौर ऊर्जा। मतलब सौर ऊर्जा सूर्य। क्या हमारी सूर्य की रोशनी कभी समाप्त होती है? नहीं। तो जो कभी समाप्त नहीं हो सकते उसे हम नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। इससे नेट जेआरएफ में पेपर फर्स्ट में हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। हम मूव करते हैं अपने 7 क्वेश्चन पर। 7 क्वेश्चन दोस्तों संधि से पूछे जाते हैं। इसमें कई संधि पूछी जाएंगी, जैसे कि हमारा पूछ लेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा कब हुआ था? ये हुआ था 16 सितंबर से 16 सितंबर 1987। इसे भी आप किसी की डेट ऑफ बर्थ, किसी के फादर की होगी, किसी की मदर की होगी, किसी के दोस्त की होगी, तो ऐसे याद रख सकते हैं। ये हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। अब 16 सितंबर को आपको पता है कि क्या होता है? 16 नहीं पता होगा तो मैं बताती हूँ। 16 सितंबर को हमारा होता है ओजोन डे। तो आपको याद रखना है 16 सितंबर को ओजोन डे भी आता है। मूव करते हैं इसके ही मतलब दूसरे सम्मेलन पे, जो कि है स्टॉकहोम सम्मेलन। ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1972 को। अब मूव करते हैं दोस्तों अपने 8 क्वेश्चन पर। ये भी मैंने एक फुल फॉर्म से लिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है, जो कि है USB की। USB की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है दोस्तों? USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने 9 क्वेश्चन पर। 9 क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग से दोस्तों हर बार बहुत ही अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। तो लेवल ऑफ टीचिंग कितने होते हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं। एक तो मेमोरी लेवल, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। हिंदी में बता रही हूँ आपको। मेमोरी लेवल मतलब स्मृति स्तर, स्मृति स्तर। सेकंड है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो कि जिसे हम कहते हैं बोध स्तर, और थर्ड है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि है विमर्शी स्तर। तो विमर्शी स्तर। तो दोस्तों ये थे हमारे लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि है 3, वो मैंने आपको बता दिए। इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। अब मूव करते हैं आज के 10 और अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि लिया है मैंने ओजोन छिद्र। जो है, जो हमारे ओजोन में छिद्र हुआ था, का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? दोस्तों काफी टाइम पहले ओजोन में छिद्र हो गया था, तो इससे क्वेश्चन बनेंगे काफी। मतलब ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना, तो इन्वायरमेंट के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो ओजोन छिद्र का सर्वप्रथम की ओजोन में छेद हो गया, भाई इसका पता किसने लगाया था? तो इसका पता लगाया था USA ने, क्योंकि भाई उसकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। उसने ही सबसे पहले पता लगाया था कि ओजोन में छिद्र हो गया है। तो सबसे पहले ओजोन में छिद्र किसने पता लगाया? USA ने। और आपसे पूछ सकते हैं कि कब लगाया था? ये लगाया था 1973 में। और कहाँ लगाया था कि ओजोन में छिद्र है, ये कहाँ पर है? ये भी किसने पता लगाया था? USA ने। और कहाँ पर छिद्र है? अटलांटिका के ऊपर। अटलांटिका के ऊपर ओजोन में छिद्र हो गया था, तो इसका पता USA ने लगाया, 1973 में लगाया। तो दोस्तों ये थे आज के अति महत्वपूर्ण पेपर फर्स्ट के 10 प्रश्न। ऐसे ही अगर आप प्रश्न चाहते हैं कि मैं एग्जाम से पहले आपकी रिवीजन कराऊं और जो एग्जाम में आने की संभावना है ऐसे प्रश्न करवाऊं, रोज डेली अपनी सीरीज कंटिन्यू रखूं, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये भी ना करें तो अधिक से अधिक कमेंट करके बताएं कि मैम आपको ये लाना चाहिए, ये नहीं लाना चाहिए, जिसमें आपकी वीकनेस है ना वो बताओ मुझे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।